बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएसएल के सिलसिले का एक और प्रोग्राम, 25वां प्रोग्राम है जी आज हमारा जो हम कर रहे हैं। और हम आपके सामने होंगे 19 मार्च तक तो यकीनन, और 20 मार्च तक गालिबन हम आपके साथ ही होंगे। और आपको हम लम्हा लम्हा जो भी हुआ इस पीएसएल में उसकी आगाही देते रहेंगे। कल क्या हुआ पीएसएल में, कल तो अजीब ही दिन था। 75 बाउंड्रीज लगी हैं पूरे 2 मैचेस में, 483 रन बने हैं, 21 छक्के लगे हैं और बाकी चौकों की बरसात हुई है। जेसन रॉय ने बांग्लादेश से आकर जो यहाँ पर रंग जमाया वो इतना शानदार है कि ऐसी तारीख में नहीं मिलता। टी20 क्रिकेट हम कब से देख रहे हैं। मुझे तो याद आया था वो मैच जो 2006 में हुआ था, वनडे मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, जब 436 रन का हदफ अबूर किया था हर्षल गिब्स ने और वो मैच जीत लिया था। तो मैं सोच रहा था कि शायद ये मैच उसी तरह का है। मुझे ऐसा लगा कि टी20 वर्जन ऑफ दैट गेम हमने दोबारा से देखा। बहुत कुछ हुआ इस मैच के अंदर। एक जो खामी कहिए या एक जो कमी नज़र आई वो थी पिच मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा, इट वाज अ बेल्टर ऑफ द बेल्टर्स, मैं ये कहूँगा। इस पिच के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। आज जेसन रॉय के हवाले से बात करेंगे और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान ने भी सेंचुरी बनाई जो उनकी पहली सेंचुरी है HBL PSL में। जितने भी सीज़न अब तक हो चुके हैं, 8वां सीज़न है और बाबर आजम टॉप स्कोरर तो हैं लेकिन सेंचुरी उन्होंने पहली बनाई। तो इस मैच के ऊपर बहुत कुछ है बात करने के लिए, वो हम बात करेंगे। और आज का जो मुकाबला है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पिंडी में खेला जाएगा आज 7 बजे। उस पर भी बात होगी कि उस मुकाबले का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या उसका आउटकम से क्या फ़र्क पड़ेगा पॉइंट्स टेबल पर। जिस वैसे तो 2 टॉप टीम्स हैं, इस्लामाबाद और लाहौर टॉप पर है, इस्लामाबाद सेकंड है। तो ये सूरत हाल है। और भी हम बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराऊँ, बदियुज़्ज़मा कराची स्टूडियो में बैठे हैं। और बदियुज़्ज़मा कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से? अल्लाह करम, आप ठीक हैं? सर्दी लग गई तुम्हें, कोट वोट पहन के बैठे हो या ऐसे कल? मैंने कहा चेंज थोड़ा सा होना चाहिए, रोजाना टी शर्ट पहन के शर्ट पहन के, तो हमने कहा थोड़ा सा इजाज भाई की नहीं, तरह मैंने कोट कहा भी कल पहनेंगे। का मुकाबला शायद आपको उसने झंझोड़ दिया, सर्दी लग देखिए गई आपको। मसला ये है आसिफ भाई कि 25वां प्रोग्राम हम कर रहे हैं और 25वां मैच यादगार रहा है कल, तो ओहो ये है 25 पे 25 वो मैच ज़बरदस्त यादगार है। एजाज शेख साहब लाहौर के हमारे होनहार रिपोर्टर हैं। एजाज शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं? आप भी कोट वोट पहने बैठे। क्या जेसन रॉय ने क्या सर्दी की लहर दौड़ा दी लाहौर में, कराची में? क्या किया जेसन रॉय ने कल, क्या किया? बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला, साइम अयूब बहुत अच्छा खेले और टोटल जो विकटें गिरी हैं, टोटल गालिबन 4 चार विकटें गिरी विकेट, हैं। चार 2 चार विकटें, विकेट। 4 विकटें गिरना। चलें खैर, पहले तो पेशावर ज़ल्मी की इनिंग आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको लगता, अब तो लग रहा है कि स्कोर कम था, लेकिन उस वक्त लग रहा था कि स्कोर कम है 240 रन? मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी मैं जी, बताऊं? आप अच्छा, बताएं। जी जी। जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने जो स्कोरिंग की आगाज़ किया तो ऐसे ही लग रहा था कि ये एक अच्छा टोटल है, तो हो सकता है कि ये बासानी ये मैच अपने नाम कर लें। साइम अयूब ने जिस तरह 34 गेंदों पर 5 छक्के 6 चौके लगाकर 74 रन की इनिंग्स खेली, इसी तरह मारदाड़ खूब की। बाबर आजम ने भी एक अपना रवायती खेल पेश किया, सिर्फ 65 बालों का सामना किया, 15 चौके 3 छक्के लगाकर 115 रन बनाए। रोमेन पॉल 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे, कैडमोर 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे और एक ही विकेट गिरी और बाबर आजम रन आउट हुए। तो अगर इस हवाले से इन बैटिंग की बात कर ली जाए तो बैटिंग में जिस तरह 240 रन का स्कोर कोई कम स्कोर नहीं था। टी20 में ये विनिंग स्कोर था, जीतने वाला स्कोर था। ये नहीं कुछ सोच सकता था कि ये एक जेसन रॉय जैसा बंदा आएगा, वो सब कुछ मिलिया मेट करेगा और उससे भी ऊपर जाके, बल्कि 18वें ओवर के अगर 19वें ओवर में जाके वो कंप्लीट कर जाएगा ये स्कोर। तो ये एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर थी कि अगर ये कहा जाए ना कि ये पिच का कमाल है तो उनकी बैटिंग का या उनकी सलाहियतों का कमाल नहीं, तो मैं ये बात तस्लीम नहीं करूँगा। नहीं, सलाहियतों नंबर का दो, कमाल तो है, सलाहियतें तो हैं, जी जी लेकिन जी पिच में कुछ भी नहीं था, ये मेरा ख्याल है। ये दोनों, आप दोनों बैठे इसीलिए कि आप इस पे एक राय दें अपनी। जी, पिच का कमाल अपनी जगह, लेकिन ये बिल्कुल हमें दिल से ख्याल निकाल देना चाहिए कि बाबर आजम ने उम्दा परफॉर्म नहीं किया या फिर जेसन रॉय ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये अगर पिच जिस तरह की भी थी, बॉलर बमुकाबला बैट्समैन थे दोनों की तरफ से, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर रही थी
चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर कर रही थी, तो बॉलर्स को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा। कोई भी बॉलर दोनों तरफ से वो रोल प्ले नहीं कर सका जो एक बॉलर को किरदार सौंपा चलो ठीक जाता है, ये मैं समझ। चले बदी, एक तो थोड़ी सी फील्डिंग में थोड़ा बहुत कम चांस था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग भी ज़रा सी यूँ कहिए कि बिलो पार रही कि उन्होंने कैचेस भी छोड़े। तो फील्ड ये तो पिच को नहीं मान रहे, पिच को तो हटा दिया बिल्कुल एजाज शेख साहब। देखिए जहाँ तक पिच का मामला, देखिए बहुत फर्क पड़ता है। आप पिच की बात करते हैं ना, बहुत फर्क पड़ता ये है। वही पिच है जिस पर 500 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट बिल्कुल मैच वही में पिच है, एक दिन में, बिल्कुल एक दिन में। 7.5 पिच का फर्क एवरेज से ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल, और टेस्ट उस पे मैच में। कंप्लेन भी हो गई थी और आप डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए थे, बाद में वापस दिए गए। देखिए पिच का बहुत फर्क होता है, इसमें कोई शक नहीं कि एकदम फ्लैट विकेट है जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। आप बॉलर जितना भी 150 की स्पीड वाला बॉलर भी आएगा ना, तो वो भी मार खा रहा है। असल में यह है कि बिल्कुल फट्टा जिसको कहते हैं ना, जैसे शोएब अख्तर की ज़बान में हम कहते हैं फट्टा विकेट, तो ये एकदम फट्टा विकेट थी। और जिस पर जो भी बैट्समैन आ रहा था वो आते ही वो जिस तरीके से जैसन रॉय आउट ऑफ फॉर्म है, बांग्लादेश में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, पीएसएल के पिछले मैचेस में देखें उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको विकेट ऐसी मिल गई कि जहां वो चाह रहे थे, जिस तरह चाह रहे थे और जिस बॉलर को चाह रहे थे वो चौके भी मार रहे थे। 140 प्लस उन्होंने 143 शायद रन किए 63 भाई, उन्होंने 145 रन जो रन किए 63 गेंदों पे, ये पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर है। ठीक है, इससे पहले कोई नहीं बना सका। 127 रन 2019 में इनग्राम ने बनाए थे कराची की तरफ से इस्लामाबाद के खिलाफ, तो ये एक बड़ा स्कोर है। फिर आप देखें 483 रन बन जाते हैं, फिर वो 342 रन ऐसे हैं कि जो बाउंड्री से बने, हमने पहले कभी नहीं सुना। अब 30 चौके और 10 छक्के जो हैं वो कोयटा की टीम लगा के रिकॉर्ड बना देती है पीएसएल का। 24 चौके और 11 छक्के जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम वो कर लेती है। तो ऐसी पिच देखें, हम चाहते हैं कि पीएसएल के मुकाबले ज़रूर तगड़े हों, ज़रूर अच्छे हों, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए हो जाना है। एक बॉलर 4-4 ओवर में 55 60 रन दे रहा है, तो फिर बॉलर के लिए तो कुछ नहीं है। बाद में, अभी तो बॉलर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बाद में ये लीग ख़त्म होगी या कोई भी मैच पे उनसे बात करेगा तो ये लाजमी कहेंगे कि पिच में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ बैट्समैनों के लिए था। नो डाउट बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली, 115 रन किए, उनके बड़ी उनकी स्ट्राइक रेट पर तनकीद हो रही थी, तो कल उसी स्ट्राइक रेट, कल बहुत अच्छा खेले बाबर, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने पूरी क्रिकेटिंग के लिए। साइम अयूब ने आउट क्लास बैटिंग की, इसमें कोई शक नहीं। और मोहम्मद हफीज़ को देखें, उसने आते ही अपनी वो पुरानी शो जो है जिस तरह से वो खेलते थे वो दिखाई है। तो मोहम्मद हफीज़ ने, यानी कि आप देखें कि 483 रन में सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 2 जो हैं पेशावर ज़ल्मी के आउट हुए हैं, 2 ही कोयटा के आउट हुए हैं, और 38.2 ओवर में रन्स पूरे हो जाते हैं। ये देखें कि इतना बड़ा टारगेट, तो शायकीन तो हमेशा चौके छक्कों का इंतजार करते हैं और वो उनको मिला है। लेकिन कल तो बोरियत होने लगी थी भाई एजाज भाई, कल ऐसा हर बॉल पे हर कोई ये कह रहा है यार छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है। पीसीबी ने जो रिपोर्ट दी है ना इसकी, पीसीबी ने, वो आपने पढ़ी होगी, उसमें ये लिखा हुआ है कि तमाशाई एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, इतनी हीटिंग हो रही थी। ये पीसीबी ने जो लिखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, प्रेस रिलीज जो पीसीबी ने बनाई है। तो ऐसा भी हुआ था कि बोरियत आपको लग रही थी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचते हैं ना, तो कोई ये चाह रहा होता है कि चौके छक्के देखने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग विकटें गिरने के शौकीन होते हैं, और जो टीम जिसकी फेवरेट होती है ना, जब वो बैटिंग आ रही होती है तो वो कहते हैं चौके छक्के लगे, जब वो बॉलिंग कर रही हो तो वो कहते हैं ये उठाए, विकटें उठाए। तो ये दोनों चीज़ें बॉलर्स को मुयसर आ सकती थी। जिस तरह बदी भाई ने पहले बोला कि कुछ कैच भी एक ड्रॉप हुआ, फील्डिंग भी पेशावर ज़ल्मी ने अच्छी नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिच का सारा कसूर हम लोग नहीं निकाल सकते, और ये मुमकिन नहीं है क्योंकि पीएसएल के लिए तमाम तार जो पिचेज़ हैं वो नहीं बनी है। ऑस्ट्रेलिया वाली पिच नहीं है जिस पे डी पॉइंट दिया गया है, बल्कि ये मेरी आज बात हुई है तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के बल्कि जवाब दिया है कि यार किस तरह की बात कर रहे हो, ये पीएसएल के लिए T20 को मद्देनज़र रखते हुए पिचेस बना रहे हैं। कोई कंडीशन ऐसी होती है, वेदर ऐसा होता है, क्यूरेटर की भी कुछ मर्जी होती है, वो अच्छे तरीके से बनाए जो भी करे, क्योंकि पता पिच का उस वक्त पता चलता है जब उस पर मैच कंप्लीट हो चुका होता है कि उसका रिजल्ट क्या है। अगर उससे पहले पता चल जाए कि ये बदनामी का बायस बनेगी या इस पर लंबा स्कोर होएगा या बैट्समैन टिक ही नहीं सकेगा, तो फिर तो उससे पहले आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, हम ये आप क्रिकेट को तो अगर गौर से देखते हैं, मैं देखता हूँ या आसिफ भाई देखते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि जो बॉलर्स होते हैं ना,
अब बॉलर्स भी वो विकेट लेने के लिए आते हैं, बैट्समैन जैसे रन बनाने के लिए आते हैं, तो बॉलर की भी ख्वाहिश होती है कि वो मैच में 3-4 आउट करें, क्योंकि उन्होंने भी मैच खेल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में पिच ऐसी होनी चाहिए जो बॉलर्स को भी इसके लिए भी साजगार हो और बल्लेबाजी के लिए भी साजगार हो, ताकि फिर पता चलता है कि कौन अच्छा बैट्समैन है पिच हो और या फिर कौन ड्यू, हो अच्छा सकता है बॉलर। ड्यू फैक्टर कल मुझे ड्यू नजर फैक्टर कहाँ, नजर देखिए तो पहली नहीं इनिंग्स में 240 रन बन रहे थे, ड्यू फैक्टर कहाँ से आ गया? ड्यू फैक्टर तो अच्छा एक बताओ, कोयटा की कॉम्बिनेशन आपको कल अच्छा लगा? क्योंकि उमर अकमल को भी कल खिलाया, विकेट कीपर बनाया, सरफराज बावजूद बाहर थे, तो उनको मौका मिल गया अच्छी तब्दीलियां करने का कोयटा को। वही मैं कह रहा हूँ, कोयटा की टीम तो वैसे तो वही खेली है, जैसन रॉय का इजाफा हुआ, गैप्टन इन्होंने उमर बिन यूसुफ को बाहर किया, उसकी जगह जैसन रॉय को खिलाया। तो जैसन रॉय और गैप्टन हालांकि इतनी फॉर्म में नहीं, पिछले मैच में गैप्टन ने रन किए और एक पहले मैच में रन किए थे, तो जैसन रॉय भी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल उन्होंने फॉर्म शो की, क्योंकि एकदम वो आए और उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, इस वक्त जो है कोयटा को उनकी सीरीज की जरूरत थी। तो इससे ये हुआ है कि उनका जो रन रेट है उसमें भी काफी फर्क पड़ा है और रन रेट में भी थोड़ा सा वो ऊपर आए। इजाज भाई, आपने सरफराज अहमद के हवाले से मुझे याद है आपने कहा था कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, कल उन्होंने कप्तानी छोड़ी, बावजूद छोड़ी, लेकिन उसका जी, तो जी। अच्छा असर पड़ गया है कोयटा पे। जी वो 8 एडिशन में लगातार खेल रहे थे और 80 मैचेस अब तक पीएसएल के खेल चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। ये पहला मौका था 2016 के बाद कि 80 मैचेस खेलने वाला कप्तान सरफराज इस टीम का हिस्सा नहीं था, तो हैरानगी वाली बात है। लेकिन चूंकि उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी खेलते हुए, तो इस वजह से उनको बाहर बिठाया गया। उन्होंने ना तो मेरी बात सुनी होगी, ना ही मैनेजमेंट ने मेरी वजह से बाहर निकाला होगा, ये तो कंफर्म बात है। अगर सरफराज बिल्कुल फिट होते, या ये हो सकता है कि उन मैनेजमेंट ने कहा हो कि भाई आप थोड़ी देर आराम कर लें, शायद थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जब दोबारा आए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकें। तो ये चीज़ चलती रहती है, इन आउट होना, लेकिन ये 80 मैचेस लगातार खेलना, तमाम एडिशन में पार्टिसिपेट करना, ये भी रिकॉर्ड है। एक कप्तानी, एक टीम की कप्तानी करना रिकॉर्ड है। दूसरा, कल मेरी सरफराज से खुद बात हुई थी मैच से पहले, थे उससे मैंने पूछा था कि क्या हुआ उंगली, उसने कहा फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं है, सूजन है, दर्द हो रहा है, तो मुश्किल ही मैच खेलूँ। उसके फ़ौरन बाद जो है रिलीज़ भी आ गई थी। तो कल आपने देखा होगा कि जब जैसन रॉय बैटिंग कर रहे तो ड्रेसिंग रूम में अंदर जो है सरफराज मौजूद थे, वो तो काफ़ी कहके लगा रहे थे, खुश हो रहे थे। इसका मतलब है कि यही वही वाली कहानी जैसे पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप में नहीं, उधर से वो हारा और ये फाइनल में पहुंच गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इधर से ये हो जाए और कोयटा की टीम जो है ऐसा हो भी सकता है, कोयटा की टीम पहुंच जाएगी। कोयटा की टीम अब जरा तगड़ी लग रही है, अब जो कॉम्बिनेशन बना है एजाज शेख साहब, वो बेहतर लग रहा है थोड़ा सा। उमैर यूसुफ के साथ थोड़ी सी मैं कहूँगा गुड बैड लक रही कि एक ही मैच उनको मिला और वो बाहर बैठ गए, लेकिन टीम के लिए ये अच्छा हो गया। ये जो आने वाले 2 दिन जिनमें अभी मैचेस हो रहे हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। वो इस सूरत में कि कराची तो बिल्कुल टोटली बाहर हो चुका है, तो अभी जो पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा ग्लैडिएटर का ही कंपटीशन है, तो इस लिहाज से इनको अब बकिया मैचेस भी कोयटा को जीतने होंगे। या फिर बाबर जिस तरह कैप्टन है, टीम भी बड़ी है उनके पास, पेशावर ज़ल्मी का रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो पेशावर ज़ल्मी भी इनको ऐसे नहीं जाने देगी किसी दूसरी टीम को। अब उनको भी जीतना ही होएगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और ये कहें कि कोई बात नहीं, हम चौथे नंबर पे हैं तो हम तो प्ले ऑफ में आ गए। अभी प्ले ऑफ में पेशावर ज़ल्मी भी नहीं पहुंची, तो जिस तरह कोयटा ने एक रिदम पकड़ लिया, तो वो हाँ जी जो रिदम पकड़ लिया तो वो डेंजरस साबित हो सकती है अभी, जिस तरह का कल मैच खेला है। ठीक है, हालांकि मार्टिन इसी पिच पे मार्टिन गुप्टर खेला है, विल स्मिथ खेला है, वो तो लंबा स्कोर नहीं कर सके। ठीक है एजाज शेख साहब, एक ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक लेने के बाद जब वापस आएंगे तो इस सिचुएशन को भी हम क्लियर करेंगे कि पॉइंट्स टेबल पे अभी क्या पोजीशन है, और कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी, ये 3 टीम्स रन में हैं। उसके अलावा 2 टीम्स क्लियर हैं, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स भी बाहर। कराची किंग्स वो पहली टीम है जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो अब क्या पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।